अमेरिका ने 3 ऐसे जहाजों पर हमला किया है जिन पर सवार नाविकों के दल में बड़ी संख्या में भारतीय थे। क्या अमेरिका इस तरह की जानकारी के साथ हमला कर रहा है कि इन पर भारतीय हैं? 3 घटनाओं ने भारत और अमेरिका के संबंधों में नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अमेरिकी सेना की एक कार्रवाई में भारत के 3 नाविकों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। अमेरिका सेंट्रल कमांड किसे दिखाने के लिए इस तरह के वीडियो शेयर कर रहा है? ईरान को दिखाने के लिए या भारत को? क्या अमेरिका को पता था कि इन जहाजों में किस देश के नाविक हैं और उसके बाद भी हमला किया गया? जिस जहाज पर 20-20 भारतीय नाविक हों, अगर उस पर भी अमेरिका हमला करे तब फिर ट्रंप और मोदी की दोस्ती का क्या फायदा? अगर अमेरिका का हमला इसी तरह बेलगाम जारी रहा तो कई सारे भारतीयों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। ट्रंप ने कहा भी है कि ईरान पर और भयानक हमला करने जा रहे हैं। इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। बड़ी संख्या में भारतीय मर्चेंट नेवी के अलग अलग जहाजों पर काम करने की खबर है। अमेरिका के हमले से उनकी जिंदगी दांव पर है। भारत को ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या भारत अमेरिका को किसी तरह रोक सकता है? अमेरिका के प्रतिनिधि को बुलाकर चेतावनी देने के बाद भी, नाराजगी जाहिर करने के बाद भी अमेरिका ने तीसरे ऐसे जहाज पर हमला किया जिस पर सवार नाविक दलों में भारतीयों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इस मामले को लेकर सार्वजनिक अपील कर सकते हैं? उनको जिस जहाज पर अमेरिका ने हमला किया उसमें 3 भारतीयों की मौत हुई है। डेक चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश, डेक कैडेट आदित्य शर्मा, इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया की मौत हुई है। शिवानंद चौरसिया यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले हैं, अपने परिवार में अकेले कमाने वाले। हिमाचल प्रदेश के आदित्य शर्मा भी अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले थे। समाचार एजेंसी पीटीआई ने आदित्य शर्मा के दादा का बयान जारी किया है। वे जानना चाहते हैं कि जब जहाज के कप्तान को चेतावनी दी गई कि जहाज आगे मत ले जाओ, तब कप्तान ने किस हैसियत से आगे ले जाने की कोशिश की और लोगों की जान चली गई। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सरकार, सांसद अनुराग ठाकुर से अनुरोध किया है कि इसकी जांच की मांग करें। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फेसबुक पर लिखा है कि एमटी सेटोबेलो पर हुए हमले में मेरे विधानसभा क्षेत्र नादौन के गलोड़ निवासी आदित्य शर्मा जी के निधन से मन अत्यंत व्यथित है। ईश्वर दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख की घड़ी में संबल दे। अमेरिका ने अभी तक कोई संवेदना नहीं जताई है। विदेश मामलों को ढंग से कवर करने वाली पत्रकार सुहासिनी हैदर ने लिखा है कि अमेरिकी नौसेना ने ऐसे जहाजों पर हमला किया जिस पर भारतीय नाविक सवार थे। 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका ने अभी तक अफसोस भी नहीं जताया। सुहासिनी हैदर का सवाल है कि क्या क्वाड, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, इंडियन ओशन रीजन के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर का हिंद महासागर में कोई प्रभाव है भी? अमेरिका के साथ कोई मामला होता है तब भारत की प्रतिक्रिया इतनी सहमी हुई क्यों होती है? भारत के विदेश मंत्रालय ने 10 जून को एक बयान जारी किया, उसी का पोस्टर है। इस घटना की जानकारी दी गई और कहा कि ओमान में भारतीय दूतावास मामले को देख रहा है। इस बयान में अपील की गई कि कमर्शियल जहाजों को टारगेट न किया जाए, मगर अमेरिका और ईरान का नाम तक नहीं लिया गया। क्या अमेरिका और ईरान का नाम लेने से भारत के सारे संबंध खराब हो जाएंगे? कूटनीतिक संबंधों की इतनी खराब हालत है? अगर भारत बुलाकर विरोध कर सकता है तो अपने बयान में भी अमेरिका का नाम ले सकता है और पूछ सकता है कि विरोध के बाद भी अमेरिका ने तीसरे ऐसे जहाज पर हमला क्यों किया जिस पर सवार नाविक दल में भारतीयों की संख्या ज्यादा थी। भारत की सरकार ने ऐसी घटनाओं के बाद चार्ज द अफेयर जेसन मिक्स को बुलाकर अपनी नाराजगी जताई है, टकराव कम करने का अनुरोध किया है, मगर इससे तो बात खत्म नहीं हुई। ना अमेरिका का हमला रुका। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी कि वे भारत के लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति बन गए, तो इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रिया अदा किया। ऐसा ही किया जाता है, लेकिन क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी 3 भारतीयों के बारे में उसी ट्वीट में जानकारी दें, ट्रंप से बात करें, आग्रह करें कि ऐसे जहाजों पर हमला ना किया जाए जिन पर सवार नाविकों में भारतीयों की संख्या ज्यादा है? अगर भारत के हमले से अमेरिका के किसी नागरिक की जान गई होती तो क्या अमेरिका भारत के राजदूत को बुलाकर निजी तौर पर नाराजगी जाहिर करता, या ट्रंप सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को टैग कर देते और कहते कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से इस बारे में बात की है, कहा है कि इसकी ठोस जांच होनी चाहिए, अमेरिका के किसी भी नागरिक की जान खतरे में नहीं आनी चाहिए। अगर आप एक ही घटना को लेकर ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के व्यवहार को लेकर सोचें तो जवाब मिल जाएगा।